अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ आजकल। पहले मेरी शादी थी, उसमें मसरूफ़ थी, और उसके बाद जो है वो मेरा एग्ज़ाम भी था मेन वाइल, बल्कि भी है, तो उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो आई कुडंट मेक एनी वीडियो और ब्लॉग फॉर यू गाइस एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो अब आज ना बैठे बैठे मुझे मैं काफ़ी दिनों से एक चीज़ जो है वो नोटिस कर रही थी, क्योंकि मैंने शादी की छुट्टियां ली थी, तो उसके 4 दिन बाद ही, शादी के 4 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटल चली गई थी, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू डू एक्सटेंशंस आफ्टर माय ट्रेनिंग। और तो 1 साल ही रह गया मेरी ट्रेनिंग में, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना हम जो है वो छुट्टियां ना लें और अपनी ड्यूटीज़ करें। और वैसे भी घर रह के मैंने क्या ही करना था, घर रह के मैंने बोर होना था, काम को कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ। सब ने मुझे कहा तुमने छुट्टियां क्यों नहीं ली, तुमने छुट्टियां क्यों नहीं ली, तुमने छुट्टियां, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम खुश नहीं हो शादी से। सब ने मुझे ये कहा। किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि लगता है तुम जो हमारे ससुराल वाले बड़ी सख्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुमने छुट्टियां ही नहीं ली। ओ भाई, मैं अकेली रहती हूँ अपने शौहर के साथ, ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से, अपने इन लॉज से, सबसे। तो छुट्टियां मैंने बस इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं एक्सटेंशन नहीं करना चाह रही थी, और दूसरा कि मुझे घर पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं फ़ारिग होती हूँ, तो मैं फ़ारिग नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए जो है मैंने छुट्टियाँ नहीं ली, मैं हॉस्पिटल चली गई। तो अपना ये था हुआ कि मेरे फादर इन लॉ को रिसेंटली जो है मिस्थीनिया ग्रेव्स डायग्नोस हुआ था, तो इस सिलसिले में मैंने उनको वहीं पे एडमिट करा दिया अपने हॉस्पिटल में, ताकि उनकी टेक केयर जो है वो अच्छी होती है। और क्या? अच्छा। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि यू हैव टू चूज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग। तो मैं कुछ बातें बताती हूँ आपको। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है, प्रॉपर जो है वो हर डिपार्टमेंट के अलग से जो है वो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो भी किया जाता है, उनकी मैनेजमेंट होती है प्रॉपर। वहाँ पे आपको कोई हाइजीन इश्यूज़ नहीं होते अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपरली सफाइयाँ होती हैं, प्रॉपरली हर पेशेंट को बेड्स एलोकेट किए जाते हैं, एक बेड पे एक ही पेशेंट होता है। आईसीयूज़ में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स, सिरिंजेस, एनजीज, फॉलीज, हर चीज़ अवेलेबल होती है, ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं। मतलब आईसीयू के जितने भी सामान जो पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ज़रूरी जो होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और पीजीआर्स ट्रेनिंग्स को सैलरीज जो है वो टाइम पे मिलती हैं, क्योंकि इनके अकाउंट्स जो होते हैं वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, प्रॉपरली मैनेज्ड होते हैं, और पेशेंट का लोड भी इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप ओवर बर्डन या ओवर वर्क नहीं रहते। ऑल्दो आपकी कॉल्स वैसे ही लगती हैं, 1 in 2 और 1 in 3 लगती हैं, तो आपको 36 आवर्स का बनता है रोस्टर, तो हर डॉक्टर के लिए। तो गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है हर। लेकिन पता है क्या, एंड पे आके ना आप सीखते उतना ही हो जितना एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ट्रेनी सीखता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ट्रेनी भी उतना ही कुछ सीखता है। हेलो, नहांदा पे है? नहीं, आज तक नहीं हुई। अच्छा, स्टार आंदा है ना, बाहर निकलता है, फिर मैं निकाल दी है। अच्छा। अच्छा, और जहाँ तक जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं मतलब कि यार पछता रही हूँ कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इंडक्शन क्यों ले ली। मैं बीइंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल की ग्रेजुएट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट, वहीं पे मैंने हाउस जॉब किया, उसके बाद फिर मुझे शौक था भाई मैंने गवर्नमेंट के अंदर ट्रेनिंग करनी ही करनी है, कि पता नहीं गवर्नमेंट में कितना कोई वर्कलोड होगा, कितने को पेशेंट्स होंगे, कितने मुझे दुनिया के अनहोनी केसेस मिल जाएंगे, और मैं कोई पता नहीं कितनी बड़ी कंसल्टेंट बन जाऊँगी। तो खैर हुआ ये कि पहला साल तो मैं तो वहाँ पे गई, और मैंने तो एज का तो खैर मैंने ट्रेनिंग लेके छोड़ी हुई है ना, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और वहाँ पे जाकर तो मुझे तो खौफ आने लग गया उसकी बिल्डिंग देख के। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी हुई और मैं ट्रेनिंग ज्वाइन की, और सबसे पहले यहाँ यार वहाँ जो होते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उनका टॉक्सिक इन्वायरमेंट देख के ना आपको
उल्टियाँ आने लग जाती हैं। मतलब आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ना 1 डेढ़ साल लग जाता है, कोप करने के लिए। यू हैव टू मैं कहती हूँ कि अपने आप के साथ स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हाइजीन, इतनी कुछ बुरी हाइजीन है आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, इतने बुरे हालात हैं। जगह जगह मरीज थूकते फिर रहे होते हैं, जगह जगह लोग थूकते फिर रहे होते हैं, और कोई उनकी मैनेजमेंट नहीं होती, कोई वेल एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं होता। ठीक है, आईसीयूज़ के अंदर मेडिसिन नहीं आ रही होती, आईसीयू के अंदर इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे होते, और कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनकी मैनेजमेंट नहीं है। जिसको भी कहो तो एएमएस को कहो, डीएमएस को कहो, एमएस को कहो, तो वो कहते हैं नहीं जी हमने यहाँ पे ऑर्डर्स रिक्वेस्ट की हुई है तो वो आ जाएंगे। तो इस तरह जैसे अब न्यूरोलॉजी में कुछ पेशेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके प्लाज्माफेरेसिस हो रहे होते हैं, और जीबीएस के पेशेंट के लिए, मिस्थीनिया ग्रेविस के लिए, और आईसीयूज में भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो प्लाज्माफेरेसिस पे अल्टरनेट डेज पे। तो पता है क्या, उसमें किट से नहीं आती प्लाज्माफेरेसिस की, और एक किट 20,000 की है। अब उनको फ़ोन करो किट्स क्यों नहीं आ रही, भाई हमने लिख के दिया हुआ है लेकिन किट्स नहीं आ रही। तो भाई हमें बताओ कि हम पेशेंट का प्लाज्माफेरेसिस कहाँ से कराएंगे। अगर पेशेंट का प्लाज्माफेरेसिस नहीं होगा तो आईसीयू में पेशेंट जो वेंट पे डला हुआ है, वेंट पे पड़ा हुआ है, वो तो डिटेरियोरेट हो जाएगा। तो अब लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है कि प्लाज्माफेरेसिस हो ना हो, उन्होंने पेशेंट को भेज दिया आईसीयू में, वो बेड पे पड़ा रहा है, वो मर जाए जहाँ जो मर्जी का हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आईसीयू के डॉक्टर्स को पड़ता है, और आईसीयू के और पेशेंट के अटेंडेंट्स को पड़ता है। तो खैर मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट अगर ये सोच रहा है ना कि उसने जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग करनी है, तो प्लीज़ मेरे भाई और मेरी बहनों, ट्रेनिंग ना लेना। अपने जहाँ से इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की है ना, जहाँ से आपने मेडिकल कॉलेज से आपने ग्रेजुएट हुआ जहाँ के, प्लीज़ वहीं पे अपनी ट्रेनिंग जो है वो शुरू करो, और वहीं पे आप कंसल्टेंट बन के वहीं पे जॉब करो। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहना, वहाँ पे जो मैं एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, तो वो बड़ी एक मिस हैपनिंग से हो जाएगी। तो लेकिन बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट उसके इंस्टीट्यूट्स के। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज डायलेमास। और कोशिश करें, ठीक है, मेहनत करें। सबसे पहले तो है ये कि आप ये पलाप दें, ये यूएस में ली करें और बाहर चले जाएं, या फिर यहाँ पे रहना है तो एफसीपी। हाँ, पाकिस्तान में भी हालात अच्छे हैं, ठीक है, इतने कोई मर नहीं रहे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रूल नहीं रहे, सही है, सही जा रहे हैं वो भी। आप एफसीपीएस करके कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, एमएसएमडी करके कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप एंड तो बाकी मैं अब यही एक मैसेज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और मुझे तो भाई मैं कहती हूँ मुझे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह रहा है कि मुझे तो ख्वाहिश पड़ गई है। मतलब आप बेड्स पे, गंदे बेड्स पे सो के ना आपको जो खटमल होते हैं ना सारी रात आपको काटते हैं, उनका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। और उनको कोई देखने वाला नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफाई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। वहाँ पे स्वीपर्स भी होते हैं सफाई करके चले। आज सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊँ कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब दूसरा वाला सीनियर आपको समझेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं जूनियर की। और अब आप सीनियर में जाना फिर भी आप जूनियर रहते हो। मतलब डॉक्टर्स को तो कुत्ता समझते हैं ना वहाँ पे, स्वीपर की भी आपसे ज़्यादा कदर होगी। खैर, अब जो है ना बस मैं यही सोच रही थी। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं ना वीडियो डालूँगी अपनी शादी के बारे में। शादी की वीडियोस मैंने भी रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं अपलोड करूँगी फिर, और आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और अब दें फिर मुझे इजाज़त, क्योंकि मैंने फिर पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम है। और फिर मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।